नमस्कार एवरीवन। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई। एक सर का सेशन कर रही थी, तो उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में अपने आप को एक ऋषि के रूप में देखा और उस ऋषि को बड़ा ही दम्भ था अपने अंदर, अहंकार था। अहंकार कह लीजिए चाहे दम्भ कह लीजिए कि वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। उनसे कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। और सच में ना तो वो किसी के लिए कोई बद्दुआ देते थे, ना ही किसी के साथ कुछ गलत करते थे। उस लाइफ में जो उन्होंने देखा, पूरी लाइफ उनको बस यही रहा कि मैं किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकता हूँ। तो जो भी उनका इश्यू था, हमने उस चीज़ को देखा, किया और उसको रिज़ॉल्व रिज़ॉल्व करा दिया, जो पूरी लाइफ देख ली। उसके बाद हम बात कर रहे थे सेशन के बाद। तो सर ने ऐसा शेयर किया जो सेशन जिनका क्लाइंट का सेशन था, उन्होंने बताया कि मैम मेरे अंदर ना बचपन से लेकर आज भी ये पर्सनैलिटी ट्रेट है कि अगर कोई मुझे कुछ ब्लेम कर देता है, तो मुझे इतना हर्ट हो जाता है कि इन्होंने मुझे कैसे गलत समझ लिया? इन्होंने मुझे गलत कैसे समझ लिया? जो मतलब कहा वो तो अलग बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा हर्ट मुझे इस बात का होता है कि इन्होंने मुझे गलत समझ ही कैसे लिया? इन्होंने ऐसा कह कैसे दिया कि तूने ही किया होगा? या इन्होंने ऐसा कैसे कह दिया कि तेरी वज़ह से ऐसा हुआ है ना? तो जब वो ऐसा बता रहे थे, तो तुरंत मेरे मन में ऐसा आया कि अरे! ऐसा ही तो मेरे साथ होता है। और आपको यकीन नहीं होगा, बचपन से लेकर अब तक काफ़ी सारी बातें ऐसी हैं जो अभी भी अगर याद आ जाती हैं, तो अभी भी उनका पेन सा फ़ील होता है। तो मैं इस तरह से सोचती थी हर बार कि क्या मैंने अभी तक माफ़ नहीं किया है? क्या ये इतनी बड़ी बात है कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ? क्या ऐसा है, वैसा है, सब कुछ करके देख लिया था, लेकिन फिर भी वो बात आती थी, तो कहीं न कहीं अंदर कुछ थोड़ा बहुत पेन हो जाता था, इमोशनल पेन। तो जैसे ही उन्होंने ये कहा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ हाँ, यही तो मेरी प्रॉब्लम है। मेरे साथ भी तो ऐसा ही होता है। मुझे ये बात ज़्यादा हर्ट कर जाती है इन्होंने मुझे गलत कैसे समझ लिया? जबकि मेरी इंटेंशन तो कभी किसी के लिए गलत होती ही नहीं है। मैं तो सभी के लिए अच्छा करती चली जाती हूँ। हमेशा ही जितना कर सकती हूँ उससे ज़्यादा अच्छा कर देती हूँ। उसके बाद जब ये बात मुझे पता लगी ना, उसके बाद मैंने अपने ऊपर काम किया। अभी तक तो पता ही नहीं थी ये बात कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ, फिर जैसे ही मैंने काम किया, सिर्फ़ 2 बार किया होगा और वो सारी की सारी बातें बचपन से लेकर अब तक जो सारी उस टाइम घूम रही थी जब वो सर बता रहे थे और उसके बाद मैंने जब थोड़ा-सा मनन-चिंतन किया, वो सारी बातें याद आ गई मुझे। और उसके बाद अपने ऊपर काम करने के बाद, अब वो सारी बातें मतलब याद सी भी नहीं आ रही हैं। अगर मैं कोशिश भी कर रही हूँ ना, थोड़ा बहुत जैसे हल्का-फुल्का सा जैसे आ रहा है और वो भी वापस चला जा रहा है। ऐसा है कि जैसे मर्ज हो रहा है, कहीं चला गया वो, धुएँ में उड़ गया, इस तरह से। फिर मैंने सोचा कि जो अब तक मुझे ये बात पता ही नहीं लगी, तो मेरे जैसे तो और लोग भी होंगे, जिनको भी ऐसा होता होगा, जो कभी किसी के लिए गलत नहीं करते होंगे, लेकिन लोग उनको गलत समझ लेते हैं, तो इसीलिए वो हर्ट हो जाते हैं और माफ़ करने के बाद भी, माफ़ी माँगने के बाद भी वो पेन से राहत नहीं मिल रही है उनको। तो इसीलिए अगर आप भी इन्हीं लोगों में से हैं, है ना? नहीं समझ पा रहे हैं, क्यों इमोशनल पेन वो रिलीज़ नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि आपके अंदर भी डीप रूटेड कुछ ये हो। तो मैं आपको ये एक स्क्रिप्ट दे रही हूँ, ठीक है? इसको आप धीरे-धीरे करके पढ़ना। पढ़ना, आँखें बंद करना, अपने अंदर महसूस करना, उतरनी चाहिए वो बात, है ना? फिर आँख खोलकर पढ़ना, फिर अपने अंदर आँखें बंद करके उतरनी चाहिए वो बात। धीरे-धीरे करके पढ़ना, आप 2, 4, 5 बार करोगे, 7 बार करोगे, वो वैसे तो 1 बार में ही हट जाएगा, बहुत से बहुत 2 बार लगेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम भी लगता है तो कोई बात नहीं।
उतरना चाहिए अंदर, और जब उतरेगा ना तो आपकी एनर्जी तुरंत शिफ्ट हो जाएगी, तुरंत, जैसे मेरे साथ हुआ। ठीक है? तो ये मैं दे रही हूँ आपको, आप ज़रूर कीजिए, चीज़ें बहुत आसानी से ठीक हो जाएँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।